तो एपिसोड की शुरुआत 14 जून से होती है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ये काम हो गया, मैंने थीमिस और अंग्रेज़ी दोनों का अध्ययन कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि थीमिस ये शायद चाइना की कोई भाषा होगी और मुझे भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन अभी भी मुझे अच्छे से समझने के लिए किसी प्रोफेसर की ज़रूरत है, ताकि वो मुझे थीमिस और अंग्रेज़ी को दोनों को बैलेंस करना और अच्छे से इसे समझना सिखा दे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक एग्ज़ाम के लिए निकल जाता है और वो फिर एग्ज़ाम हॉल में आ जाता है, जहाँ टीचर बोलने लगते हैं चलो सभी लोग अपने बेंच पर बैठ जाओ और अपने दूसरी तरफ अपनी आईडी को रख दो। और फिर सभी को एग्ज़ाम पेपर दे दिया जाता है और जहाँ सभी बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन को हल कर रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही देर में पूरे के पूरे पेपर को हल कर देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि क्या वो बेवकूफ़ है, वो कैसे इतनी जल्दी पेपर को हल कर सकता है, क्या वो सादा पन्ना पेपर का टीचर को देने जा रहा है, क्या उसने कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, उसने कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो बस नाटक कर रहा है और वो सादा पेपर टीचर को दे रहा है। टीचर भी सोचने लगता है कि ये बच्चा इतनी देर में कुछ भी नहीं लिखता है, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ है, ऐसे बच्चों से मुझे नफरत है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर देकर टीचर को और प्रोफेसर टैंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर टैंग के पास आता है और उसे अपनी थीमिस की जो उसने लिखा था वो दिखाता है पेन ड्राइव में। और फिर प्रोफेसर बोलने लगते हैं क्या तुमने ये खुद ही लिखा है। और फिर प्रोफेसर बोलने लगते हैं कि क्या तुम ही लिखे है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने ये लिखा है। प्रोफेसर जो होते हैं टैंग वो बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ गलतियां हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि थैंक यू सर। और फिर हमें पेपर होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि भाई मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, मैंने वो क्वेश्चन कर दिया। कुछ वाले बोल रहे होते हैं कि मेरा तो पेपर करने में मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, और ऐसे ही सारे बच्चे बात करने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेसर टैंग के पास होता है, जहाँ प्रोफेसर टैंग उसको डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये थीमिस उमिस छोड़ो और तुम्हें गणित के क्वेश्चन सोल्व करने में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने गणित के विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे स्कूल में थीमिस को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, अगर तुम थीमिस पर ध्यान दोगे तो तुम पीएचडी नहीं कर सकते। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी सॉरी बोलने लगता है। और फिर प्रोफेसर जो टैंक होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे मस्का लगाना बंद करो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी उसी थीमिस विषय पर काम कर रहा होता है, और तभी उसको एक कॉपीराइट का मेल आता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसका पूरा दिमाग का दही हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या ये थीम इस विषय के लिखने के कारण हुआ है। और फिर तभी वो सिस्टम भी उसको चिढ़ाने लगती है, जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को और भी दिमाग का दही हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि साला किस्मत ही झंड है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो गया है और उसका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर सिस्टम उसको बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको रिवॉर्ड के रूप में एग्ज़ाम में जो आप पास हुए उसके लिए आपको 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं मैथमेटिक्स में, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है बायोलॉजी में, और 20 पॉइंट मिले हैं, और एक स्पिन मारने का आपको मौका मिला है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोचता है और सिस्टम उसको बता रही होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या इतना कम रिवार्ड, मुझे सिर्फ 100 एक्सपीरियंस पॉइंट ही कम है 1000 में, क्या तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट और नहीं दे सकती थी। सिस्टम कुछ नहीं बोलती। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सभी को देखने लगता है और बोलता है कि ये भी बुरा नहीं है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्पिन घुमा देता है और उसमें लिखा रह जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक आइटम मिला है जिससे आपकी स्पीड 2 घंटे के लिए 1.5 सेकंड से बढ़ जाएंगी,
जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर सोचने लगता है कि ये कचरा आइटम क्या दे रही हो। फिर सिस्टम बोलने लगती है कि मैं आपको इससे भी ज़्यादा कचरा आइटम दे सकती हूँ, क्या मैं आपकी इसमें मदद करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए यही सही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये काम उतना ही ज़्यादा बुरा नहीं है। और फिर जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि आपको मैं एक मिशन दे रही हूँ, जिस मिशन में आपको थीमिस विषय पर 10 क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर और इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको 1 एक्सपीरियंस 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक स्पिन मारने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी थीमिस विषय पर अपने जो कंप्यूटर होता है उस पर बैठ जाता है कि वो थीमिस विषय पर अपना वो लिख सके विषय। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे भी थीमिस विषय पर लिख देता है और क्वेश्चन सिस्टम से बोलने लगता है कि यह सही है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगती हैं जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है।